गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है हम क्लास 7 का पहला चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द टीनी टीचर। तो अगर इसके मेन कैरेक्टर की बात करें कि इस चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं, तो हम एंड्स की बात करने वाले हैं, मतलब चींटियों की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे ये आता है कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट और वाइजेस्ट इंसेक्ट आपने क्या देखा है आपका धरती पे आपका। तो कुछ के ध्यान में आता है मॉस्किटो, कुछ के ध्यान में आता है आपका वॉर्म। नन, इनमें से कोई भी नहीं होता है। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट होता है और कॉमन और वाइजेस्ट अगर इंसेक्ट की बात करें तो वो है आपका क्या, एंट है आपका एंट। तो चलिए चलते हैं हम लोग पढ़ने एंट्स के लाइफ के बारे में और स्टोरी के बारे में। कुछ जो सच है और कुछ अनट्रू भी है जो लोग विश्वास करते हैं। तो बट पीपल हैव कीप्ट एंट एज पेट एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो कुछ लोगों ने एंट्स को अपने पेट के रूप में रखा और उसे वॉच किया, मतलब देखा डेली उनके बिहेवियर का, और कई सारे फैक्ट्स उनके बारे में जाना कि वो कितने हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं। तो चलिए रीड करना चालू करते हैं आपका। तो लिखा है यहाँ, एन एंट इज फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो कह रहा है कि एंट के पास एक एंटीना होता है जो उनके हेड से निकला होता है। उस एंटीने की हेल्प से वो एक दूसरे से बात करते हैं और मैसेज भेजते हैं। जब कभी आप वॉच करके उन्हें देखेंगे, जब एंट मूव करते हैं अप से डाउन वॉल के बीच में, तो ईच एंट, हर एक एंट जो है अपनी एंटीने की हेल्प से जो उनके हेड से ऊपर आता है, वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को टचिंग करते हुए, फील देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं आपका। तो बात करते हैं एंट्स के काइंड्स की। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट। हमारे चारों ओर ढेर सारे काइंड्स होते हैं एंट्स के, लेकिन जो कॉमन है अगर बात करें तो ब्लैक और रेड एंट है। मतलब काले और लाल कलर के एंट को आपने देखा होगा अपने चाइल्डहुड पे, और आपने देखा होगा कि ये कभी पेड़ों पे तो कभी जमीन के पे दिखती है आपकी। तो वेयर डू दे लिव? अब जब ये पेड़ पे रहती है कि जमीन पे रहते हैं, ये तो आपको कंफ्यूजन है आपका। तो आखिर ये रहती कहाँ है? तो इनका कंफर्टेबल होम कहाँ है? क्या वो नेक्स्ट है या एंट हिल है? तो वो है एंट हिल। एंट हिल मतलब ये लोग पहाड़ की तरह बनाती है आपका, ठीक है, बाम्बी की तरह, ठीक है। उसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, मतलब 100 रूम होते हैं, और छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं जो पैसेज होते हैं आने जाने के लिए। उसमें जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं उसमें क्यूट जो एंट होते हैं, रानी जो चींटी होती है, वो अंडे देती है, जबकि अदर्स जो है नर्सरी फॉर द यंग, अदर्स जो है उन सबको क्या करते हैं, उन यंग वंस को पालते हैं। उसके अलावा हर एक एंट का काम अलग अलग होता है, वो अपने अपने काम करते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। जो काम करते हैं एंट्स पे, जिनको काम दिया जाता है, वर्कर जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले, उनको अलग क्वार्टर दिया जाता है, रूम दिया जाता है। वे लोग ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं सर्चिंग फॉर फूड, मतलब फूड को खोजने में। और कुछ जो होते हैं, सम रूम सर्व एज स्टोर्स फॉर देयर फूड, और कुछ रूम को सर्व किया जाता है क्या, स्टोर हाउस के रूप में, फूड वहां इकट्ठा करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। एंड के बीच में सोल्जर्स, सैनिक भी होते हैं, उनका अलग क्या रूम दिया जाता है। नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर होम। और जो काम करते हैं, जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, उनको सोल्जर्स के घर में वो सो नहीं सकती है आपकी, या रह नहीं सकती है आपकी। सोल्जर्स कभी भी जो है, नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट टू सर्च फॉर फूड। जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, वो कभी भी आपका बाहर नहीं जाते फूड की तलाश में। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब। और ना ही वर्कर्स और ना ही सोल्जर्स कभी भी मतलब छोटे एंट्स को आपका हानि पहुंचाते हैं आपके। सो यू सी, आप अब देख सकते हैं कि एंट की लाइफ कितनी पीसफुल है। ईच डे इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली। और एंट्स जो है हर एक दिन अपना काम बांटती है एक दूसरे से, और बुद्धिमानी के साथ, बहादुरी के साथ करती है, और नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और कभी भी नहीं लड़ती है अपने ग्रुप के, मतलब अपने झुंड के लोगों से हो। तो कितनी ये चालाक है आप इसी से समझ सकते हैं आपका। इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्यूर होती है, रानी चींटी होती है, वो आपकी माता कहलाती है आपकी। पूरे एंटायर जितने भी चींटी होती है उन सबकी वो माता कहलाती है, पूरी कॉलोनी की। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर। और एक एंट जो है वो 15 साल तक जिंदा रहता है। एंड
एंड्स के पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मतलब कि उनके भी एंड्स के भी पंख होते हैं आपके, बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स विडिंग फ्लाइट, और लेकिन वह उसको बाइट कट कर देते हैं जब उनकी विडिंग फ्लाइट हो जाती है। तो दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन द समर डे, और विडिंग फ्लाइट तब वो लेती है जब आपका गर्मी का मौसम आता है। द क्यून लीव्स द नेट्स, क्यून जो है नेट्स को छोड़ के चली जाती है एंड गोज आउट टू मेल एंड, और जाती है क्या वहां से आपके मेल एंड से मिलने। मेल एंड मतलब पुरुष चींटी से मिलने जाती है, और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और ऊंचा उड़ती है हवा में, और रिटर्न टू, और जब वो अर्थ पे वापस आती है ऊंचा उड़ने के बाद, तो वो अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। देन डज नथिंग बट लेग, अब उनके पास कुछ नहीं होता है। जब वो वापस आती है मेल एंड के साथ तो अंडे देती है। यही अंडे जो है वो हैच होते हैं आपके सेहती है, और उनमें से आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे एंड्स के बाहर आते हैं आपके चींटियों के। सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स वो उन एंड्स के बच्चों को गार्ड करते हैं, और वर्कर उन्हें खाना खिलाते हैं और साफ जगह पर रखते हैं। कुछ उन्हें कैरी देम फॉर डेली फॉर एयरिंग, और कुछ जो होते हैं सोल्जर्स उन्हें बाहर ले जाते हैं हवा एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और सनसाइन लेने के लिए। 2 और 3 वीक लेटर, मतलब 2 और 3 हफ्ते बाद जो है बच्चे जो है वो कुकून में बदल जाते हैं, और लाइव विदाउट फूड, और कुकून में ही रहते हैं बिना फूड के। और एक्टिविटी फॉर 3 वीक मोर, और 3 हफ्ते बाद द कुकून ब्रेक, जो कुकून होता है वो टूट जाता है आपका, और एक परफेक्ट जो एंट है, मतलब एक चींटी जो है वो बाहर निकलती है उस कुकून से। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब समय होता है उसका क्या, टीचिंग करने का, मतलब उसे सिखाने का, ट्रेनिंग देने का। तो एंट जो अपनी ड्यूटी को लर्न करती है ओल्ड एंट से, मतलब जो आपके बूढ़े एंट्स है, चींटे हैं, उनसे लर्न करती है कि कैसे इसको काम वर्कर बनना है, किसको सोल्जर बनना है, मतलब सैनिक बन, किसको बिल्डर बनना है, और किसको क्लिनिक मतलब साफ सफाई का काम करना है। और कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो होता है एंट रेडी हो जाती है बाहर जाने के लिए अपने बड़े काम के लिए। अब एंट हील जो होता है उनका घर ही नहीं होता है, नॉट ओनली फॉर एंट के लिए नहीं होता है, कुछ अदर क्रिएचर के लिए भी उनका घर होता है एंट हिल। जैसे बीटल्स है, लेशर ब्रीड ऑफ एंट है, और ग्रीन फ्लाई है, वो भी एंट हिल में रहती है। Why do ant want this alien creature to live with them? अब सवाल ये उठता है कि एंट इन्हें क्यों रहने देती है अपने देश में? फॉर सेवरल रीजन, कुछ कई सारे रीजन है आपके, जैसे सब गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंस, कुछ जो है इनमें से अच्छे स्मेल देते हैं एंट के सेंस को, इसीलिए वो रखती है, मतलब उन्हें कुछ सुगंध देते हैं जो अच्छा होता है उनके लिए, ठीक है, तो इसलिए रखती है। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ जो है उन्हें मीठा जूस देती है। और सब आर जस्ट पेट्स फॉर प्लेइंग लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ जो है उनके लिए पेट के समान होता है, जैसे हमारे पास कैट और डॉग खेलने के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के पास हमारे पास होता है, तो उनके लिए कुछ जो है बीटल्स उनके खेलने के लिए, उनके बच्चों के साथ उनसे खेलने के लिए। ग्रीन फ्लाई आर द एंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो होते हैं वो एंट्स के काउ होते हैं। एंट्स उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि उन्हें हनी ड्यू मिले उनसे, और मिल्क मिले। जब वो अपने एंटीना से एंट उन्हें टच करती है तो दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, एंटिना से जब टच करती है तो जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं वैसे ही ग्रीन फ्लाई उन्हें दूध देती है आपकी। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या ह्यूमन जो है एंट्स की तरह सीख पाए हैं? तो हाँ, ह्यूमन जो है एंट की तरह बहुत सीख पाए हैं, परहैप्स दे हैव, मतलब बहुत सारा सीख पाए हैं ह्यूमन, ठीक है, एंट से भी ज्यादा, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन हम ह्यूमंस जो है अपनी लर्निंग का जो है अच्छी तरह से उसका गुड यूज नहीं लाते। हमें भी उनकी तरह कुछ चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं और उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब समय पर काम करते, उनके डिसिप्लिन होता है, क्लीननेस होता है, वो साफ सफाई रखते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, एवं उनके में लॉयल्टी होती है जिस धरती में रहते हैं वो। तो एंट्स की तरह हमें भी बनना चाहिए, हमें भी कठिन मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करिए ताकि हम भी उनकी तरह आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों।